नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने सक्सेस की और शुभाक्षर के इस प्रोग्राम में। हर रोज दोपहर 2 बजे एक उपाय डालता हूं अगले दिन के लिए, एक सक्सेस की और शुभाक्षर उपाय। गुरुमंत्री दाती महाराज पर ये यूट्यूब के जो आपका अपना चैनल है, इस पर ये अद्भुत ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, गोचर के आधार पर हर रोज का एक उपाय होता है। आपके जन्मांग में 9 के 9 ग्रहों में से एक ग्रह को हर रोज ये आपके अनुकूल करने का प्रयास करता है। ये उपाय पूर्णतः ज्योतिषी ग्रह गोचर के आधार पर है और ज्योतिषीय उपाय बहुत सुंदर उपाय। ये अलग बात है, इस ज्योतिषीय उपाय में संपूर्ण साधना का प्रभाव है। ये उपाय जिन्होंने लगातार 90 दिन कर लिया, जीवन में एक अलग रूपांतरण अनुभव करेंगे और संपूर्ण समस्याओं का समाधान उन्हें प्राप्त होगा। मित्रों साथियों, कारोबार, परिवार, व्यवसाय, नौकरी, हेल्थ, संतान, इस तरह के हजारों सवाल लोगों के मेरे सामने आते हैं और ये जो उपाय है, इन हजारों सवालों का एक उपाय है कि इस उपाय को 90 दिन आप कर लीजिएगा, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी और परेशान से छुटकारा हो जाएगा। मित्रों साथियों, बहुत से मित्रों का यह सवाल है कि क्या एक क्रिया को 90 दिन करे, एक उपाय को 90 दिन करे या रोज करे। मित्रों साथियों, वो विधि भी लेके आऊंगा कि एक उपाय को लगातार 90 दिन करे, लेकिन ये जो उपाय बता रहा हूं हर रोज का उपाय और हर रोज अलग उपाय है। आपको हर रोज अलग उपाय में बताता हूं और हर रोज अलग अलग करना जो मैं बता रहा हूं। 90 दिन एक उपाय को करना, उसके लिए मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा, लेकिन ये उपाय हर रोज का है और हर रोज करना है अलग अलग। हाँ, इस उपाय में कोई बहुत बड़ी बात है तो वो है एक धैर्य और संयम। इसमें जल्दबाजी नहीं करी। ये एक 24 घंटे का प्रयोग है। अगला प्रयोग एक दिन पहले हर रोज दोपहर 2 बजे डाल देता। 21 जनवरी 2022 विश्व में जहां कहीं भी हो, उस दिन ये उपाय करना चाहिए। ये आपके जीवन में अवश्य बदलाव लाएगा, लेकिन परिपूर्ण श्रद्धा और समर्पण चाहिए। किस्मत की चाबी आपके हाथ में होगी मित्रों। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कई बार ये उपाय आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके जीवन के अनुभव में आएगा और आपकी पीड़ा और परेशानियों से आपको मुक्ति दे जाएगा, क्योंकि ये आपके जन्मांक के ज्योतिषीय ग्रह नक्षत्र के आधार पर बनाया गया अद्भुत प्रोग्राम है। ये उपाय आपके जन्मांक के ग्रहों को आपके अनुकूल करने का प्रयास करेगा। क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है इस उपाय से। आपका लगन, आपकी राशि, आपकी दशा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दैनिक गोचर के आधार पर है। बस प्रयोग में निरंतरता चाहिए, धैर्य और संयम चाहिए। परिवर्तन करेगा आपके मेटाबॉलिक सिस्टम में, परिवर्तन करेगा आपका मॉलिक्यूलर सिस्टम में, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करेगा और आपकी समस्याओं का समाधान जड़ से होगा। 21 जनवरी 2022 की सक्सेस की। 21 जनवरी 2022 शुक्रवार का दिन पूरे विश्व में जब भी हो तब यह प्रयोग करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान से पूर्व जिस जल से आप स्नान कर रहे हो, उस जल में एक चुटकी पीपरा मूल का पाउडर, ये आयुर्वेद क्या मिल जाएगा, पीपरा मूल, एक चुटकी सफेद चंदन का पाउडर और 7 बूंद कच्चे दूध की डालकर जल में अच्छी तरह मिला दीजिए। और मिलाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी अनामिका उंगली, ये अंगुली आपकी काम करनी चाहिए, इस अंगुली से मिलाना है। पुनः सुन लीजिएगा, पीपरा मूल, पंसारी क्या मिल जाएगी, एक चुटकी सफेद चंदन और 7 बूंद कच्चे दूध की नहाने वाले जल में डाल दीजिए। जल को अच्छी तरह मिला दीजिए। जल ठंडा और गर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि आपको बाहर कहीं है, आप भारत से बाहर रहते हैं और आपको पीपरा मूल का पाउडर नहीं मिल रहा है, तो 7 काली मिर्च को पीस दीजिएगा और उसकी 7 काली मिर्च का पाउडर आप उसमें डाल दीजिएगा। पीपरा मूल, चंदन और 21 बूंद कच्चा दूध, और उस जल से स्नान कर दीजिएगा। कुछ नहीं लगता है, छोटा सा उपाय करके देखिए, लेकिन इसके साथ शुभास्त्र प्रयोग को करना बहुत जरूरी है। तो शुक्रवार 21 जनवरी 2022 का जो शुभास्त्र प्रयोग है वो सुबह 7:30 बजे का है। और आज का जो शुभास्त्र प्रयोग है ये प्रारंभ करें, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, समय का ध्यान रखें। शुभास्त्र प्रयोग में समय की पाबंदी बहुत है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। प्लेन पेपर,
जिस पेपर पर ना प्रिंट हो ना लिखा हो। प्रातः 7:30 बजे नित्य कर्म स्नान उपरांत प्लेन पेपर ले लीजिए और प्लेन पेपर के ऊपर लाल स्याही के पेन से, अब स्याही हो चाहे बॉल पेन, बीचों बीच में घ, आप देख लीजिए, ये घ लिखना है, ये बीचों बीच में लिखना है। जो घ लिखा जाएगा वो 17 सेकंड के भीतर में लिखा जाएगा और परिपूर्ण प्रेम, समर्पण और श्रद्धा के साथ इस शुभाक्षर को प्लेन पेपर पे लिखेंगे और संपूर्ण मानस शुभाक्षर के ऊपर आप महसूस करेंगे इस ऊर्जा की, घ अक्षर की ऊर्जा को अपने भीतर में महसूस करिए। और अब इस अक्षर को आप अपने सामने रख दीजिए। विधि हर रोज इसलिए बताता हूं कि नए लोग देखते हैं। और अब आप जो उपाय मैं बता रहा हूं इस पर ध्यान दीजिए। शुभाक्षर आपके मन मस्तिष्क अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना चाहिए और छोटा सा 1 मिनट 8 सेकंड का उपाय है, इससे पहले कर दीजिए। सर्वप्रथम अपनी श्वास को आप भीतर भरिएगा, श्वास को फेफड़ों के अंदर भर दीजिए, पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए, पूरा खाली कर दीजिए। अब श्वास लेना नहीं और छोड़ना नहीं और पेट को अंदर खींच दीजिए। जब आप पेट अंदर खींच दें तब सीधे हाथ की तर्जनी उंगली और अंगूठे से यहां पर जो जहां पर अपन बिंदी लगाता है यहां आप जोर से पंच करके पकड़ लीजिए। जब आप इस स्थान को जोर से पंच करके पकड़ेंगे तब आपके शरीर का जो सबसे लोअर पार्ट है यानी जो गुदा स्थान है उसका संकोचन करके उसको ऊपर खींच दीजिए। यहां से पंच करके पकड़ना है और गुदा स्थान को संकोचन करके ऊपर खींचना है। 17 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। जब 17 सेकंड आप लोअर पार्ट बॉडी को ऊपर खींचेंगे और यहां पंच करेंगे, उस अवस्था में आपके मानस में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह शुभाक्षर प्रवेश करना चाहिए। पूर्ण चेतना शुभाक्षर पर रहे और इस उपाय को करना है। 17 सेकंड छोड़ दीजिए। पुनः एक बार श्वास को भीतर भरिए, पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए, पेट को भीतर खींचिए, पंच करिए और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी गुदा स्थान का संकोचन करके ऊपर खींचिए। 17 सेकंड, ऐसा 4 बार करना है टोटल। 1 मिनट 8 सेकंड जब आप ये प्रयोग करें तो आपकी चेतना में, आपके मानस में, आपके हर भाव में, हर श्वास की गति में शुभाक्षर घ रहना चाहिए। बस जब आप ये कर लें उसके बाद पुनः 1 मिनट 8 सेकंड अब आप लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन भावों के साथ, अनुभव के साथ, प्रेम के साथ शुभाक्षर घ को महसूस करिए और 17 सेकंड अपलक दृष्टि से बिना आंखें पल के झपकाए इसको 17 सेकंड प्रेम से देखना है, महसूस करना, इस ऊर्जा को महसूस करना है, अनुभव करना इस ऊर्जा का। और 17 सेकंड के बाद आंख बंद करके इस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पे महसूस करना जहां मैं बिंदी लगा रहा हूं। तो 17 सेकंड आंख खोलकर, 17 सेकंड आंख बंद करके, 17 सेकंड आंख खोलकर, 17 सेकंड आंख बंद करके शुभाक्षर घ को अपने भीतर में अनुभव करना है, महसूस करना है, अपने जीवन में अपनी श्वासों के साथ इसको उतारना है। 1 मिनट 8 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 2 बार आंख खोलकर 2 बार आंख बंद करके इसका इस प्रयोग को करना है। और ये अद्भुत प्रयोग है, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी साथियों। कोई भी उपाय ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, ग्रहों की कृपा प्राप्ति के लिए इससे अद्भुत उपाय हो नहीं सकता। अब आप शुभाक्षर घ को मोड़, इस पेपर को मोड़ दीजिए, फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करके मैंने कह रखा कि एक लाल कपड़े की थैली बना दीजिए। उस थैली में शुभाक्षर घ को अंदर रखें, अपने पास 24 घंटा रखना है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दिन भर आपके पास रहेगा। अपनी जेब में रख दीजिए। अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूर्ण विधि आपको अपनानी, कुछ नहीं करना, बहुत सहज भाव से। और ये विधि आपने 90 दिन अपना ली ना, जीवन में आपके और चारों ओर एक ऐसा ओरा बनेगा
कि पीड़ा आपको छू नहीं सकती। कर्मज व्याधियों से मुक्ति मिलेगी। आपके भीतर की जो इनर इंजीनियरिंग है इतनी मजबूत हो जाएगी, आप इतने बिल्ड हो जाएंगे कि आपको पीड़ा छू नहीं सकती, परेशानी आ नहीं सकती और आपकी जीवन की संपूर्ण बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएगी। मित्रों, हर रोज मैं रिपीटिशन समझाता हूं इसलिए कि हर रोज नए लोग जुड़ते हैं और इस प्रयोग को प्रारंभ करिए, आप करिए, इस उपाय को प्रारंभ करके देखिए, आप महसूस करेंगे कि जीवन की पीड़ाओं का निवारण कितना सहजता से हो जाता है। अब आप कुछ नहीं करना, 3 मिनट 24 सेकंड का अब ये प्रोग्राम है। 1 मिनट 8 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड, आपने 1-1 मिनट का पहला किया, अब 3 मिनट 24 सेकंड। तो टोटल जो ये प्रोग्राम है ना, वो 5 मिनट 40 सेकंड का, इससे ज्यादा नहीं है, या 5 मिनट 25 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं है। 40 और 25 सेकंड के बीच में, इससे ज्यादा नहीं। 5 मिनट 40 सेकंड का ये प्रोग्राम है और अद्भुत है। अब आप शांति से बैठ जाइए। आपको आज ज्ञान मुद्रा लगानी है। पहली अंगुली को अंगूठे के ऊपर, तीनों अंगुलियां एकदम सीधी। आप ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हाथ ऐसे रखेंगे तो बड़ा शुभ और लाभ प्राप्त होगा आपको। हाथ ऐसे, हथेलियां आकाश की ओर, घुटनों पे हाथ रख दीजिए और मेरुदंड एकदम सीधा। अब आप 1 मिनट 8 सेकंड में 4 राउंड पूरे करने। 17 सेकंड में श्वास को भीतर भरना है। 17 सेकंड के भीतर में श्वास को धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को भीतर भरना है। 17 सेकंड श्वास भीतर में रोकना है और 17 सेकंड में ही श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है और 17 सेकंड श्वास को न लेना न छोड़ना, बार रोकना है। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17। आपने श्वास ली। जब आप श्वास भीतर ले रहे हो, श्वासों के साथ शुभाक्षर घ रहना चाहिए। जब आप श्वास 17 सेकंड अंदर रोकेंगे, शुभाक्षर घ आपके भीतर में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम रिदम करना चाहिए। और जब 17 सेकंड में धीरे धीरे आप श्वास को छोड़ेंगे तो श्वासों के साथ शुभाक्षर घ रहना चाहिए। और जब 17 सेकंड आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो शुभाक्षर के ऊपर आपकी संपूर्ण चेतना का प्रभाव रहना चाहिए। यानी 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण हुआ तो 1 मिनट 8 सेकंड में श्वासों के झूले पर शुभाक्षर घ को झुलाना है। ये पहला चरण। ऐसा मात्र 3 बार आपको करना है। 3 मिनट 24 सेकंड और पहला हो गया 2 मिनट 16 सेकंड। तो टोटल 5 मिनट 40 सेकंड का एक प्रयोग है, ये उपाय है, ये विधि है। आपके जीवन में एक नया रूपांतरण दे जाएगी शादी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये सुबह का हुआ। अब आप जब रात में सोने जाएं, सोने से ठीक 10 मिनट पहले जो शुभाक्षर की पोटली आपके पास में, उसे बाहर निकालिए। पोटली को अपने सामने रख दीजिए और जैसे आपने 1 मिनट 8 सेकंड में 4 राउंड किए थे, श्वास को भीतर लिया, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा और श्वास बाहर रोका, ये 4 राउंड होते हैं। 1 मिनट 8 सेकंड के ये 4 राउंड है और इन 4 राउंड का एक चरण होगा। तो 1 मिनट 8 सेकंड आपको करना, लेकिन रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले अब आपको 9 बार इस विधि को अपनाना है। श्वास लिया, लेते समय शुभाक्षर घ का ध्यान, श्वास रोका, शुभाक्षर घ का ध्यान, श्वास को छोड़ते समय चेतना शुभाक्षर पर, श्वास बाहर रोका तो श्वासों के साथ शुभाक्षर। तो 1 मिनट 8 सेकंड का पहला चरण, ऐसा 9 बार आपको करना है। और तत्पश्चात जो ये शुभाक्षर है, इसे एंटी क्लॉकवाइज आप अपने ऊपर से उसार दीजिए और अपने तकिए के नीचे ये रख दीजिए। प्रातःकाल सुबह नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत सर्वप्रथम जो ये शुभाक्षर घ है, शुभाक्षर घ को बीचों बीच में से आप इसको फाड़ दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए। कट करने के बाद ये जो अक्षर है, ये आप किसी बहते पानी में या तालाब में प्रवाह कर दीजिए। आपके यहाँ तालाब नहीं है, बहता पानी नहीं है, तो वीरानी जगह में जहाँ कोई बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, जहां पर पैरों में नहीं आए, गड्ढा खोद कर इस अक्षर को दबा दीजिए। आप आज नहीं कर सकते, अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। जब आपको मौका मिले, या तो तालाब में प्रवाह कर दे, बहते पानी में प्रवाह कर दे,
या फिर किसी वृक्ष के नीचे इसको दबा, ये जलना नहीं चाहिए, कचरे में नहीं जाना चाहिए और पैरों में नहीं आना चाहिए, बस इतना सा दे। यह है एक प्रयोग, और ये हर रोज नया प्रयोग है भाई, हर रोज नया बताता हूं। इसको आप करके देखिए, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी और जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। ये अद्भुत है, मैंने अपनाया है, आप अपना के देखिएगा। पुनः मेरा निवेदन कि मेरे विचार है, लादने का मेरा कोई स्वभाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूं। और साथियों, इस प्रोग्राम पर, इस विधि पर मेरा कोई अधिकार नहीं, ये संतों का, हमारे ऋषियों का, हमारे साधकों का, शिव योगियों का, हमारे जो ऋषि मुनि, उनका प्रसाद है। मेरे पास खाली इतना है कि ये अनुभव है कि इसका लाभ मिलता, जो मैंने आपके सामने रखा है। नमन।